ओके। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कुछ लिंक का गड़बड़ चल गया यार, एक दो दिन से मैं दूसरा लिंक ज्वाइन करके बैठा हुआ था, कोई नहीं आया। मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, तुम्हारे ग्रुप में कुछ और चला गया है, कुछ और हुआ है। ठीक है, लेट अस वेट फॉर 1 or 2 more minutes, है ना, देन वी विल स्टार्ट। ओके, चलो लेट अस स्टार्ट। आई होप माय वॉइस इज क्लियर।
यस सर। ग्रेट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, हम आज राइटिंग स्टाइल्स के बारे में थोड़ा सा लर्न करेंगे, ठीक है? राइट। सो लेट अस बिगिन। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं क्लैट में, कम से कम एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, वेर इन you will be asked to tell what is the writing style of the author. So what our session objective is today is we will learn the most common writing styles और उनके features क्या होते हैं, और अलग अलग राइटिंग स्टाइल्स के बीच का डिफरेंसेस क्या है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? सो नाउ दीज आर दी 4 कॉमन राइटिंग स्टाइल्स। तुम लोग नोट्स बनाना प्लीज, मैं एक एक को एक्सप्लेन कर रहा हूं, और ये काम मत करना कि स्क्रीनशॉट लेकर के रख लिया, क्योंकि कोई नहीं देखता है उसे बाद में। सो प्लीज फोकस हियर एंड ऑल्सो मेक नोट्स प्रॉपरली। सो दीज आर दी 4 कॉमन राइटिंग स्टाइल्स। आपको पैसेज देने के बाद पूछता है what is the writing style of the author, right? So जब what is the writing style of the author में ये 4 कॉमन राइटिंग स्टाइल है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि यही 4 ऑप्शंस में आएंगे, ऑप्शंस में और भी कुछ आ सकता है, बट दीज आर 4 कॉमन राइटिंग स्टाइल्स। ऑलमोस्ट 80 to 90% of the write-ups will be based on these 4 only. So if we can understand this, then by and large हमारा काम बन जाएगा, ठीक है? सबसे पहले होता है नैरेटिव। देखते हैं नैरेटिव राइटिंग स्टाइल क्या होती है। नैरेटिव राइटिंग स्टाइल के एलिमेंट्स क्या होते हैं? नैरेटिव राइटिंग स्टाइल में स्टोरी टेलिंग होती है, ठीक है? कोई स्टोरी होगी, कोई उसे नरेट कर रहा होगा, वो स्टोरी आपका खुद का एक्सपीरियंस भी हो सकता है। इसमें कोई कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है? इसमें कैरेक्टर्स होंगे, इसमें सेटिंग्स होगी। सेटिंग्स का मतलब क्या होता है? बैकग्राउंड में क्या हो रहा था, थोड़ा सा वो सब चीजें बताना। बहुत सारे लिटरेरी एलिमेंट्स होंगे। लिटरेरी एलिमेंट्स क्या होते हैं नरेटिव राइटिंग स्टाइल में? जैसे सिमिली, मेटाफर्स, ठीक है? आपको मॉक्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं ना, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच? तो ये फिगर ऑफ स्पीच वाली जो चीजें, लिटरेरी एलिमेंट्स, पोएम्स में यूज होते हैं, कहानियों में यूज होते हैं, वो आपको एक नैरेटिव राइटिंग स्टाइल में देखने को ज्यादा मिलेगा, ठीक है? जहां जहां पर स्टोरी टेलिंग हो रही है, जहां पर कोई अपनी बात बता रहा है, कैरेक्टर्स होंगे उसमें। इनका यूसेज आप कहां पर देखते हो? कॉमन इन फिक्शन एंड क्रिएटिव राइटिंग। फिक्शन का मतलब सब जानते हैं, फिक्शनल पीस ऑफ राइटिंग। और क्रिएटिव राइटिंग, जब पोयम जैसे, इट्स अ क्रिएटिव पीस ऑफ राइटिंग। और टू मेक ट्रू स्टोरीज कंपेलिंग, यानी सच में घटित कोई घटना को और कंपेलिंग बनाने के लिए, और इन्फ्लुएंशियल बनाने के लिए, रीडर के दिमाग में कुछ और गहरी इन्फ्लुएंस करने के लिए हम नैरेटिव राइटिंग स्टाइल का यूज करते हैं। नैरेटिव राइटिंग स्टाइल का इन्फ्लुएंस अगर अच्छे से बताया जाए तो काफी दिनों तक रहता है। फॉर एग्जाम्पल मूवीज वगैरह देखो, राइट? सो एज कंपेयर टू डॉक्यूमेंट्रीज, इफ यू वॉच अ मूवी, it is much more relatable to you than watching a documentary, राइट? बिकॉज मूवी में एक स्टोरी के फॉर्म में कैरेक्टर्स होते हैं, उस फॉर्म में अलग अलग सेटिंग्स में जो होता है सीन वगैरह चलते हैं, तो उस फॉर्म में ये बात होती है। तो वन राइटिंग स्टाइल इज नैरेटिव, ठीक है? देन द नेक्स्ट राइटिंग स्टाइल इज एक्सपोजिटरी और एनालिटिकल, ठीक है? नाउ व्हाट इज एक्सपोजिटरी और एनालिटिकल? ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। Okay, so this is the most common writing style that you will encounter, expository या analytical, ठीक है? इसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, बट अभी समझने के लिए हम दोनों को सेम मान रहे हैं। आप अभी मेरी बात में ध्यान देंगे, ना कि टेबल को रीड करने में, क्योंकि टेबल को रीड कर तो आप वैसे ही सकते हो। आप मेरी बातों पर ध्यान देंगे। मुझे पता है बहुत लोग आगे रश करते कि अच्छा ये तो मेरा हो गया, समझ में आ गया। प्लीज लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, राइट? सो एक्सपोजिटरी और एनालिटिकल राइटिंग स्टाइल, दे आर वेरी मच सिमिलर। दे हैव सम कॉमन एलिमेंट्स, दे हैव वन मेन आइडिया, ठीक है? एक मेन आइडिया होता है जो यहाँ पर बताया जाना चाहता है, ठीक है? नैरेटिव में एक स्टोरी टेलिंग होता है, उसमें कोई मेन आइडिया हो या ना हो जरूरी नहीं है, आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे, दैट्स इट। So main idea is there in expository or analytical writing style. It is more of explanatory on a subject. किसी सब्जेक्ट पे एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है, ठीक है? तो एक्सपोजिटरी, एनालिटिकल, एक्सप्लेनेटरी सब एक जैसे ही हैं। दूसरी खास बात, इसमें ओपिनियंस कम होती है।
इस तरीके के राइटअप्स में ओपिनियंस कम होंगी। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ओपिनियंस नहीं होंगी, ओपिनियंस कम होंगी। इसमें डेफिनेशन होगा, फैक्ट्स होगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होंगी। इस तरीके के पैसेजेस को, राइटिंग स्टाइल को एक्सपोजिटरी और एनालिटिकल बोला जाता है। कहां पर आप देखोगे? बुक्स और आर्टिकल्स ऑन अ सब्जेक्ट। किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कोई बुक लिखी गई है, कोई एक आर्टिकल लिखा गया है। हाउ टू काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स, हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट विल बी मोर ऑफ एक्सपोजिटरी इन नेचर। ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट, अगर इस पे कोई आर्टिकल लिखा जाएगा तो दिस विल बी एक्सपोजिटरी, बिकॉज आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया जा रहा है। मेन आइडिया इसका है कि आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है कैसे प्रिपेयर करना है। ओपिनियंस डेफिनेटली होंगी मेरी, बट एकदम एक्सट्रीम ओपिनियन वाली चीजें नहीं होंगी। इसमें मैं कुछ फैक्ट्स यूज करूंगा, इंफॉर्मेशन यूज करूंगा। ये होता है एक्सपोजिटरी। एनालिटिकल भी इसी तरीके का होता है। एनालिटिकल में फॉर एग्जाम्पल हम इस तरीके की चीज कर लेंगे कि हाउ टू हाउ टू एनालाइज स्कोर्स ऑफ योर मॉक। तो अब उसमें आप एक लेवल नीचे जाकर के थोड़ा लॉजिक में ज्यादा बात कर रहे हो। बट ये हाउ टू काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स हो गए, न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं, एडिटोरियल्स में बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, एनालिटिकल एंड एक्सपोजिटरी, दे आर मोर ऑफ, इसमें कंप्लीट पिक्चर मिलेगी। अब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। एनालिटिकल गोज वन स्टेप अहेड, एक्सपोजिटरी से एक कदम आगे एनालिटिकल है। इसमें प्रोज और कॉन्स दोनों डिस्कस्ड होंगे किसी भी टॉपिक के। जैसे बुक रिव्यू हो गया, गैजेट रिव्यू हो गया, ये आपके प्लस और माइनस। अच्छी बुक रिव्यू में आप ये चाहोगे कि वो बुक के बारे में अच्छा भी बताए, बुरा भी बताए। गैजेट की रिव्यू पढ़ रहे हो तो आप ये चाहोगे कि वो अच्छी बातें भी बताए, बुरी बातें भी बताए। राइट, सो दीज आर एनालिटिकल इन नेचर, वेयर थिंग्स आर एनालाइज डीपली। राइट, जैसे मैंने बोला हाउ टू एनालाइज योर मॉक है, अपने मॉक के स्कोर को जब आप बैठते हो तो नाम ही एनालिसिस आ रहा है। आप अपने प्लस पॉइंट देख रहे हो, अपने माइनस पॉइंट देख रहे हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एनालिटिकल। राइट, सो द थिंग्स टू डू टू मेक इंडिया डेवलप्ड नेशन बाय 1947, क्या चीजें करना चाहिए, सॉरी 1947 बोलो, 2047, इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए। अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ तो ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि मैं अभी एनालिसिस करने वाला हूं, मैं बताने वाला हूं क्या क्या चीजें करनी चाहिए। आई विल एक्सप्लेन, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट प्लस पॉइंट्स अबाउट इंडिया, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर द नेगेटिव पॉइंट्स एंड हाउ वी कैन ओवरकम दोज नेगेटिव पॉइंट्स। So this kind of passages are expository और analytical in nature। दोनों में हल्का सा डिफरेंस ये, एक्सप्लेनेटरी, एक्सपोजिटरी जो होगा वो ज्यादा एक्सप्लेनेटरी होगा। एनालिटिकल में आपको थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड व्यू दिखेगा, उसमें दिखेगा कि प्लस साइड भी बात किया है, माइनस साइड भी बात किया है, ऐसा कुछ। एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? यहां तक के क्लियर है? यस और नो, प्लीज क्विकली रिप्लाई कि सो गए हैं सब। यस सर। यस अरे सर। शेषी, हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट है परसुएसिव और आर्ग्यूमेंटेटिव। ठीक है, अब ये क्या होता है? ठीक है, परसुएसिव और आर्ग्यूमेंटेटिव का मतलब ये होता है कि यहां पर आ, आपका जो ऑथर होता है वो, उसका ना एक एजेंडा है, उस एजेंडा को वो प्रूव करना चाहता है। वही मेन आइडिया भी है। मेन आइडिया इज द एजेंडा, ही हैज अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू, और वो अपनी ओपिनियन इस पर देगा, और ओपिनियन को बैक करेगा काफी सारे एविडेंसेस के साथ, लॉजिक के साथ। यहां पर ओपिनियन ज्यादा होंगी। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री विल बी एन आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, बिकॉज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि मैं बात करने वाला हूं कि क्यों महान है। तो मैं थोड़ा सा वन साइडेड होकर के बात करूंगा। ठीक है, राइट। तो यहां पर मैं जो भी एविडेंसेस दूंगा, एविडेंसेस मतलब तो आप जानते हैं, सबूत दूंगा, फैक्ट्स दूंगा, लॉजिक दूंगा, वो इस बात को ही सपोर्ट करेगा बार बार कि इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। राइट, या फॉर एग्जाम्पल आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो दैट यू वांट टू बाय एन एप्पल आईफोन। ठीक है, तो एप्पल आईफोन बाय करने का आप कन्विंस करने की कोशिश करो, नाम में ही कन्विंस लिखा है, पर वे उनको परसुएड करना मतलब कन्विंस करना होता है। तो आप जो जितनी भी बात करोगे, जितना भी आर्ग्यूमेंट्स दोगे, आप इसी फेवर में दोगे कि वाई एप्पल इज बेस्ट फॉर यू। आप उसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हो। आप हो सकता है बोलो कि मेरी पढ़ाई के लिए जरूरी है, उसमें ये ऐसे फीचर्स है, वैसे फीचर्स है, व्हाटएवर, बट दोज आर द एविडेंसेस दैट यू विल ट्राई टू गिव। मोस्टली these passages, not mostly but they will be one sided in nature, ये एक तरफ की बात करेंगे।
होगा ना, एप्पल का फोन लेना है तो आप उसी की तरफ की बात करोगे, राइट? सो दिस इज वन साइडेड इन नेचर एज कंपेयर टू एनालिटिकल वेयर वी सेड कि यहाँ पे प्लस साइड और माइनस साइड दोनों की बात होगी, ठीक है, राइट? यूसेज कहां पर होता है, कहां पर ये ज्यादा दिखेगा? इट इज फाउंड मोस्टली इन नॉन फिक्शन एसेज, ओपेट्स, ओपेट्स मतलब जो एडिटोरियल्स होते हैं, ओपिनियनेटेड एडिटोरियल्स, राइट? तो जैसे ना दो तरीके के आर्टिकल होते हैं, एक व्हाट इंडिया शुड डू और हाउ इंडिया शुड डू। ये व्हाट और हाउ वाली चीजें होंगी, ये आपके एक्सपोजिटरी और एनालिटिकल में आएगा, नाम से ही सोचो ना, व्हाट यू शुड डू टू क्रैक क्लैट एग्जाम, एक्सपोजिटरी और एनालिटिकल टाइप के आर्टिकल में आएगा, ठीक है? अब मैं अगर ये बोलूं कि वाई क्लैट एग्जाम इज द बेस्ट एग्जाम, तो नाम से ही लग रहा है कि आर्ग्यूमेंटेटिव में आ जाएगा, क्योंकि मैंने वाई लगाया है ना, तो यहां पर एक एजेंडा हो जाता है मेरा वाई, ठीक है? एजेंडा का मतलब ये होता है कि कुछ तो स्ट्रॉन्ग पर्पज है मेरा, राइट? तो आप उस तरीके से भी सोच सकते हो, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझना, ओके? अब दोनों में हल्का सा डिफरेंस क्या है, परसुएसिव और आर्ग्यूमेंटेटिव। परसुएसिव थोड़ा ना इमोशनल होता है, आप मनाने की कोशिश कर रहे हो अपनी बात। आर्ग्यूमेंटेटिव थोड़ा सा ज्यादा एविडेंस बेस्ड होगा, बस दैट इज द डिफरेंस। अगर दोनों के दोनों एक साथ आ गए ऑप्शंस में, जो कि चांसेस कम है, नहीं आएंगे, तो आप बस ये देखना कि इमोशनल बात ज्यादा कर रहा है कि हार्ड फैक्ट्स और एविडेंस ज्यादा दे रहा है, दैट वे यू डिसाइड वेदर इट इज परसुएसिव और आर्ग्यूमेंटेटिव, ठीक है, राइट? सो एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? देन आई विल गो टू डिस्क्रिप्टिव। यहां तक के ठीक है क्या? Yes, sir. ओके, चलो अभी बढ़ता हूं मैं आगे। डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्टाइल क्या होती है? डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्टाइल होती है डिटेलिंग ऑफ अ पर्सन, प्लेस और कैरेक्टर, किसी एक चीज के बारे में काफी डिटेल्ड वे में बात करना, इतनी डिटेल्ड वे में बात करना कि आपके सामने पूरी पिक्चर बनने लग जाती है। ये इमर्सिव होता है। इमर्सिव का मतलब ये होता है कि पढ़ने वाला ना उसमें खो जाता है, वो इमेजिन करने लगता है उस सीन को, ठीक है? जनरली इसमें थोड़ी बहुत नैरेटिव स्टाइल भी हो सकती है, क्योंकि सीन्स की बात होती है। जैसे कि आप प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, किसी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, कि आप एक प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, तो जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, यू विल बी डिस्क्राइबिंग द थिंग्स अनटिल अनलेस यू आर रिव्यूइंग इट, ठीक है? तो सिर्फ डिस्क्राइब अगर कर रहे हो कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, इसमें ये फीचर्स है, सो दैट इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। ट्रैवलॉग्स, लोग वीलॉग्स बनाते हैं ट्रैवल करते हुए, वो डिस्क्रिप्टिव होता है थोड़ा, क्योंकि वो आप उस सीन में इमर्स हो जाते हो, ठीक है? तो ये होता है डिस्क्रिप्टिव। अब ना हम क्या करते हैं, मैं तो आपको एग्जांपल्स दिखाते जाता हूं, उससे पहले मोस्ट ऑफ द पैसेजेस इन क्लैट आर पिक्ड फ्रॉम न्यूज़पेपर, ये आपको पता है। द राइटिंग स्टाइल इज मोस्टली एक्सपोजिटरी, परसुएसिव और एनालिटिकल। आप क्लैट के पेपर्स में अगर देखेंगे तो ज्यादातर ये वाली राइटिंग स्टाइल्स आपको देखने को मिलेगी। एक एक को अगर मैं बारीकी से देखूं, इंग्लिश के सेक्शन में किस तरीके के पैसेजेस आते हैं, चारों आ सकते हैं। नैरेटिव आने लगा है, पिछले दो क्लैट से काफी ज्यादा नैरेटिव पैसेजेस आने लगे हैं। डिस्क्रिप्टिव भी इसमें आता है। डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या होता है, सीन दे देता है किसी, ठीक है? सो दीज टू टाइप ऑफ पैसेजेस यू विल फाइंड मोर इन द इंग्लिश सेक्शन। इंपॉर्टेंट है किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज्यादातर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वोकैब बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है? तो आप देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन में जो क्लैट में है, फैक्ट बेस्ड वोकैब बेस्ड क्वेश्चन, मतलब इवन इन अवर मॉक्स इफ यू सी एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस आर वोकैब बेस्ड, बिकॉज क्लैट में वैसा पूछता है, तो वी ट्राई टू स्टिक टू दैट, ओके? देयर वुड बी क्वेश्चंस ऑन टोन एंड राइटिंग स्टाइल, आइडिया पे क्वेश्चन होंगे कि ऑथर का आइडिया क्या था। लीगल के जो पैसेजेस होते हैं, यू विल अग्री दैट दे आर एक्सपोजिटरी इन नेचर, यस और नो? बताओ आप लोग, एक्सपोजिटरी का मीनिंग क्या बताया था मैंने? किसी टॉपिक को वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, एग्जाम्पल्स देके करेगा। तो आपके लीगल के पैसेजेस क्या होते हैं, कोई एक आर्टिकल होता है, डिफेमेशन के ऊपर आ जाता है, एक्ट ऑफ गॉड के ऊपर आ जाता है, और उस पूरी चीज को एक्सप्लेन करता है, राइट? इसमें क्वेश्चंस किस तरीके के बनते हैं, फैक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। समझ में आया? एप्लीकेशन समझ में आया, एक्सपोजिटरी एंड लीगल? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। लॉजिकल में आपने देखा होगा, मॉक्स दे रहे हैं तो नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस नहीं होते, इसमें एक्सपोजिटरी और परसुएसिव पैसेजेस होते हैं। इसमें क्वेश्चन भी आते हैं, वोकैब बेस्ड नहीं आते, आइडिया बेस्ड आते हैं, एविडेंस बेस्ड आते हैं, ठीक है? तो हमें ये चार कॉमन राइटिंग स्टाइल जो है, ये क्लैट एग्जाम में कम से कम
कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करें इनमें। ठीक है, ये आएगा ही आएगा, हर साल आता है। ठीक है, तो अभी ना मैं आपको ये 3 टेक्स्ट दे रहा हूं। रीड दिस 3 टेक्स्ट एंड देन वी विल डिस्कस देम। राइट, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3। पहले टेक्स्ट 1 पढ़ो, फिर टेक्स्ट 2 पढ़ो और टेक्स्ट 3 पढ़ो। यू विल बी अमेज्ड टू सी दैट हम जो अभी तक मैंने सिखाया ना, आप खुद ही उसका एप्लीकेशन समझ जाओगे अभी। सो आई एम गिविंग यू 5 minutes टाइम टू रीड दीज। हो गया क्या, डन? No, sir. नो, ठीक है, ठीक है, कर लो।
बेटा एक बार जल्दी से बता दो, हो गया है क्या? ओनली 2 people हैव Yes, रिस्पॉन्डेड, sir. दिव्या एंड श्रेयसी। Yes, sir. यस सर, Done. हो गया सर। ओके डन। ठीक है, अब ना देखो, अब आप पैसेज पढ़ लियो, आपको समझ में आ गया है सब में, सारे तीन के तीन पैसेज में किस चीज के बारे में बात हो रही है? स्पोर्ट्स, टीम स्पोर्ट्स और इंडिविजुअल स्पोर्ट्स। ठीक है, इनके बारे में कुछ बात हो रही है, ये समझ में आया? यस सर। Yes. है ना? अभी बट राइटिंग स्टाइल अलग अलग है। अब पहला वाला पैसेज उठाते हैं अपन, ठीक है? देखो पहला वाला पैसेज उठाता हूं मैं, इसमें कोई ओपिनियन नहीं है, वाई वेरी लेस ओपिनियन। व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर? टीम स्पोर्ट्स एंड इंडिविजुअल स्पोर्ट्स। हाउ इज रिटन द पैसेज? फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन बहुत सारी दी। आप देखो, टीम स्पोर्ट्स है मोर देन वन प्लेयर, players compete as a part of team, in individual sports player compete on their own, some team sports are rugby, some individual sports are this। ऐसा लग रहा है किसी टेक्स्ट बुक से उठाया है, क्योंकि आपके स्कूल की टेक्स्ट बुक में इस तरीके की लैंग्वेज हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं वहीं से उठाया है, बट देखिए तो फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन ज्यादा है, ओपिनियन नहीं होती है। ठीक है, ये होता है एक्सपोजिटरी, एक्सप्लेन किया है किसी चीज को, दिस इज एक्सप्लेनेशन। ओके, इससे एक कदम अगर मैं आगे बढ़ता हूं, तो ये मेरे को दिख रहा है सब्जेक्ट मैटर सेम है, लेकिन यहां पर दोनों के प्रोज एंड कॉन्स की बात हुई है। ठीक है, कैसे बोला? वन वे ऑफ थिंकिंग अबाउट स्पोर्ट इज टू डिवाइड देम इनटू टीम स्पोर्ट्स एंड इंडिविजुअल स्पोर्ट। टीम स्पोर्ट्स कैन बी डिफाइंड एज दोज विच रिक्वायर मोर देन वन प्लेयर, फॉर एग्जांपल रग्बी। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स रिक्वायर ओनली वन और टू इंडिविजुअल्स टू प्ले। Team sports require players to play together cooperatively, or the team will lose no matter how good the individual players are. In individual sport, it is just one individual against the another. Team sports generally cost less per player than the individual sports because at least some of the cost is shared. For example, a football match is played with one ball regardless of how many players there are on each team. On the other hand, in equestrian sport, you have one rider per horse. It might appear that risk of injury is greater in team sports because players are more likely to come in physical contact। बोल रहा है, ये क्या बोला इसमें? अगर आप देखोगे तो ओपिनियन इसमें भी कम है, ओपिनियन इसने ज्यादा नहीं दिए। इसने बट क्या किया है, दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव थोड़े थोड़े बताने की कोशिश की है कि टीम स्पोर्ट्स में क्या है, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में क्या है। टीम स्पोर्ट्स कम पैसे लगते हैं, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स थोड़ा सा महंगा है। देखने में ऐसा लग सकता है कि टीम स्पोर्ट्स ज्यादा रिस्की है, इंजरी की चांसेस ज्यादा है। कुछ एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स भी उतने ही रिस्की होते हैं। तो इसने इंडिविजुअल स्पोर्ट्स और टीम स्पोर्ट्स की वैसे एनालिसिस की है, दिस इज एनालिटिकल। अगर मैं तीसरे वाले में जाऊं, यहां पर देखो ये शुरुआत से ही एक साइड ले लिया है। ऑफ द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स, टीम स्पोर्ट्स एंड इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, टीम स्पोर्ट्स आर बेटर फॉर सोसाइटी फॉर टू मेन रीजंस। यहां पर इसका मेन आइडिया जो है, ये नहीं था कि दो स्पोर्ट्स के बारे में बताना, यहां पर तो सीधा था कि वो टीम स्पोर्ट्स को बेटर बोल रहा है। शुरुआती ओपिनियन से कर दी है, उसने अपना ओपिनियन दिया है, और ओपिनियन को कैसे बिल्ड किया है? लॉजिक के थ्रू बिल्ड किया है, एविडेंस के थ्रू बिल्ड किया है। ये क्या हुआ? ये हुआ परसुएसिव। डिफरेंस समझ में आया तीनों के बीच? आप ये वाला अगर पैसेज पढ़ोगे, तो इसमें कितनी सारी ओपिनियन है। आगे बढ़ता हूं मैं। टीम स्पोर्ट्स टीच पीपल हाउ टू एक्ट कोऑपरेटिवली विथ ईच अदर विच इज एसेंशियल फॉर सोसाइटी टू फंक्शन। देखो ना, ये तो ओपिनियन है, ये तो इसकी पर्सनल ओपिनियन है कि टीम में ही सोसाइटी अच्छे से फंक्शन कर सकती है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड इंडिविजुअल स्पोर्ट्स फॉस्टर इंडिविजुअलिस्टिक एंड पर्सनल अप्रोच, ये भी इसकी ओपिनियन है। सो ही हैज गिवन हिज ओपिनियन, although he has also given examples and evidences। तो if you see, this is persuasive in nature। ठीक है, या यू कैन ऑल्सो कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंटेटिव इन नेचर। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा वो इसमें जो है ना, आर्ग्यूमेंटेटिव में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड फैक्ट्स नहीं दिया है, बस ऐसे बोल दिया है कि ये इंडिविजुअलिस्टिक है, ये कोऑपरेटिव को प्रमोट करता है। बट अभी के लिए हमें ये क्लियर होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है एनालिटिकल वर्सेस परसुएसिव में। मेरी आवाज क्लियर नहीं है क्या? सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। क्लियर बेटा। हुमांशी, आपका नेटवर्क हो सकता है प्रॉब्लम हो, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, ओके। तो यहां तक हमको चीजें समझ में आई? कोई डाउट?
बेटा कोई डाउट अभी तक के? नो। ठीक है, तो ये हमने बड़े शॉर्ट और इफेक्टिव वे में एक इम्पोर्टेंट लेसन कर लिया है। ठीक है, अभी मैं आपको एक और स्लाइड शेयर कर रहा हूं, उसमें हम एक्चुअल क्लैट के क्वेश्चंस देखेंगे जो राइटिंग स्टाइल्स के ऊपर आए थे। ठीक है, तो जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम थोड़ा सा पैसेजेस देखते जाते हैं। ओहो, विजिबल है स्लाइड? यस सर। विजिबल है ना? ओके, इज दिस विजिबल गाइस? यस सर। यस सर। यस। चलो ग्रेट। तो बेटा देखो, ये वाला पैसेज पढ़ो, ये क्लैट का है। ठीक है, सारे पैसेजेस जो है क्लैट एग्जाम के हैं। इस पैसेज को पढ़ो। ये आपको डिस्क्रिप्टिव का, लास्ट वाले उसमें हमने डिस्क्रिप्टिव का कोई हमने उठाया नहीं था पैसेज। ये डिस्क्रिप्टिव पैसेज है। जस्ट रीड इट वंस, 2-3 मिनट का टाइम लगेगा और फास्ट पढ़ सकते हो। एक एक चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे। अभी आप फास्ट पढ़ के बस समझो कि ये डिस्क्रिप्टिव हम क्यों बोल रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव क्या था? एक सीन को डिस्क्राइब कर रहा है, थोड़ा सा इमर्सिव इन नेचर है। ओके, याद करो तो डिस्क्रिप्टिव के क्या क्या एलिमेंट्स थे, याद है क्या? नोट्स तो बनाए होगे, मैं कह रहा था नोट्स बनाने। क्या क्या एलिमेंट्स लिखे हो बताओ जरा डिस्क्रिप्टिव के। डिटेलिंग। डिटेलिंग इमर्सिव। ए वो तो चल, मैं स्लाइड चेंज किया तो दिख गया था। और बताओ, और बताओ, और बताओ। इसका ये मतलब है आप लोग नोट्स बनाते ही नहीं। ठीक, तो मैं तो बेवकूफी हूँ, मैं बोल बोल के थक गया हूँ। इधर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो क्लास में भी नोट्स नहीं बनाते, ऑनलाइन में भी नहीं बनाते, दे नेवर मेक नोट्स।
आई रियली डाउट हाउ विल यू इम्प्रूव इन द एग्जाम। किसने नोट्स बनाए हैं? जल्दी से हाँ बोले, यस मैंने बनाए। बाकी तो नहीं बनाए, मुझे पता है। Sir, I have च- also made. चलो बेटा, फटाफट फिर बताओ। मैंने बताया था डिस्क्रिप्टिव इमर्सिव, वो छोड़ो, एक चीज और बताई थी। सिमिली और मेटाफर को क्या बोलते हैं? नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों में Figure. वो वाली चीजें आती है। ठीक है, वो नैरेटिव में भी था, डिस्क्रिप्टिव में भी रहेगा, क्योंकि मैंने बोला था इसमें थोड़ा सा नरेशन वाली चीज भी आती है। बट ये स्टोरी टेलिंग नहीं है। यहां पर आप देखोगे ये स्टोरी नहीं है, बिकॉज कोई एंड नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है। इट्स अ काइंड ऑफ अ सीन। सो इट्स अ डिटेलिंग ऑफ अ सीन अलोंग विथ नैरेटिव। इट इज इमर्सिव। यहां पर देखो काफी सारे फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी डिवाइस वगैरह यूज हुई होंगी। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच मतलब सिमिली वगैरह यूज होती है ऐसे में। थोड़ा सा पोएटिक तरीका होता है लिखने का। ठीक है, राइट। ये देखो परसुएसिव का एग्जाम्पल, हमने परसुएसिव का किया ही है और हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। ठीक है, तो बहुत छोटा सा पैसेज है, फटाफट पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि वो परसुएड करने की कोशिश कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है कि क्या करना चाहिए। ओके, ओके। तो यहां पर अगर देखोगे तो देर इज अ मेन आइडिया, देर इज एन एजेंडा। ऑथर क्या बोलना चाह रहा है, मेन पॉइंट क्या है? इंडिया शुड परसुएड इट्स नेबर दैट इट इज एन अपॉर्चुनिटी एंड इट शुड लिव इन पीस विद द नेबर्स। इंडिया को अपने नेबर्स को बताना चाहिए कि इंडिया एज एन अपॉर्चुनिटी एक लैंड है और शांति से रहना चाहिए। बहुत सारे एविडेंसेस दिए, कुछ कोट्स दिए हैं, देखो एंड में सबके कोट्स वगैरह बोला है। ये कोट्स हैं, नेहरू के कोट्स, सॉरी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के कोट्स हैं, राइट, गुरु नानक के कुछ कोट्स बताया है। तो अलग अलग कोट्स वगैरह भी दिया है। लॉजिकली बात कर रहा है, परसुएसिव। ये देखो, ये है नैरेटिव। अभी नैरेटिव का हमने एक भी एग्जांपल नहीं देखा था, ये देखो ये है नैरेटिव, स्टोरी टेलिंग।
देखा ये? तो ये स्टोरी है, ठीक है? बड़ी अजीब सी स्टोरी है और हमें बड़े डिफिकल्ट नाम लगते हैं और हमारी प्रॉब्लम ये सब नाम होते हैं, मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बिकॉज़ हमें प्रोनाउंस करना नहीं आता। बट हमें यहाँ पे प्रोनंसिएशन का थोड़ी ना एग्ज़ाम देना है। हमें तो समझना है ये कुछ नाम है और उनके बारे में बताया गया है और कुछ बेसिक कहानी बताई गई है, ठीक है? राइट, सो दिस इज़ स्टोरी लाइन। देयर आर कैरेक्टर्स हियर, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, एक प्लॉट है, तो दिस इज़ अ नैरेटिव वे ऑफ राइटिंग। ओके, चलो अब हम ना एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चंस, इन्हीं पैसेज के क्वेश्चन, कुछ अलग क्वेश्चन पैसेजेस है, मैं जितने अलग अलग पैसेजेस हो सकते थे मैं उतने लिया हूं। सो दिस इज योर क्वेश्चन, द पैसेज कैन बी बेस्ट टर्म्ड एज। ये एक्चुअल क्लैट एग्जाम का ही क्वेश्चन है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, सीधा उठाया है, ये पैसेज था उस पर ये राइटिंग स्टाइल का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि क्या राइटिंग स्टाइल है। तो एक बार चेक कर लो। राइटिंग स्टाइल समझने के लिए एक एक पैराग्राफ की चीज पढ़ने की जरूरत नहीं बेटा, थोड़ा फास्ट पढ़ो। हमें ना गंदी आदत हो चुकी कि हम बहुत ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। रीड पैसेज फास्ट। यू आर गिवन मार्क्स नॉट टू रीड पैसेज बट टू राइट द मार्क राइट आंसर, ठीक है? टू मार्क द राइट आंसर, आपको उसके नंबर मिल रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखें। ओके, दो लोगों के आंसर आ चुके हैं मेरे पास। तो बेटा पैसेज आपने पढ़ा, आप ना एलिमिनेट करते चलो। ऑप्शन चार है, नैरेटिव में स्टोरी टेलिंग होती, वो बिल्कुल नहीं है। डिस्क्रिप्टिव में एक सीनिक होता है, वो बिल्कुल नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कुछ चीज क्लियरली नहीं बताई गई है तो एक्सप्लेन किया है सब चीजों को। आंसर क्या होगा? एक्सपोजिटरी।
क्यों होगा, चलो देखते हैं। ठीक है, इसमें एलिमेंट्स क्या क्या है, वर्ड देयर इज अ मेन आइडिया, यहां पर देखेंगे ऊपर एलिमेंट्स, मेन आइडिया है इसमें। ऑथर प्रूव करना चाहता है कि प्लानिंग अच्छा है या एग्जीक्यूशन अच्छा है। एंड में जाकर के वो बोल दिया है दोनों अच्छा है, इसने कोई साइड नहीं लिया। फैक्ट्स बहुत सारे यूज किया है, कोट्स, एग्जाम्पल, कोई क्लियर कट स्टैंड नहीं है। दिस इज एक्सपोजिटरी इन नेचर। ठीक है, चलो ये वाला देखो। ओके, देखा ये पैसेज। ओके, रिचा क्यों परसुएसिव लग रहा है तुमको ये? परसुएसिव में सर क्या था? क्योंकि यहाँ, यस सर, वहां पर ओपिनियन थोड़े से कम रहते हैं। आई मीन वहां पे ओपिनियन कम ओपिनियन होता है का किसी पर्टिकुलर। बेटा यस सर, यहाँ वो पे ओपिनियन ज्यादा होता है, एविडेंस। यस इसमें ओपिनियन है क्या वैसे? दिस इज ऑल्सो सर, एक्सपोजिटरी यहाँ बेटा। पर तो देखो, इस आप इसको ऐसे देखो, इसमें क्या बताने की कोशिश किया है, एलिमेंट्स क्या है, मेन आइडिया क्या है इसका, इन्वेंशन वर्सेस इनोवेशन, इनके बीच का डिफरेंस बता रहा है। ये परसुएसिव नहीं है, ये भी एक्सपोजिटरी ही है। हम बस एक आंसर एक्सपोजिटरी आ गया है तो दूसरा ना दे, इस लॉजिक पे ना जाएं। आप इस पैसेज को क्लोजली देखो, वो क्या बोल रहा है, दोनों क्लोजली लिंक्ड है लेकिन इंटरचेंजेबल। एक चीज आप ध्यान रखें, आप ओपिनियंस के बेसिस पे मत जज करो, आप ये देखो कि एक्सप्लेन कर रहा है कि वन साइडेड है। परसुएसिव इज वन साइडेड इन नेचर। परसुएसिव में एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेगा कि ये अच्छा या ये बुरा या ऐसा होना चाहिए। कुछ भी वैसी चीज है क्या? कुछ भी वैसी चीज है नो सर। नहीं है ना। देखो क्या बताया है, ये कुछ इन्वेंशंस के बारे में बताया है। ठीक है, द वर्ल्ड ऑफ इन्वेंशन एंड इनोवेशन इज कॉम्पिटिटिव वन, बट दैट रेस डज नॉट एंड हियर, इट इज ऑल्सो। ओपिनियंस हो सकती है बट ना एजेंडा नहीं होगा। ओपिनियन हो सकती बट एजेंडा नहीं होगा। आप एनालिटिकल और एक्सपोजिटरी जो हम एक जैसे हैं बोल रहे थे, उसमें अच्छी बातों की भी, अच्छी बातें भी होंगी, बुरी बातें भी होंगी, दोनों तरफ की चीजें हो सकती है। एक्सप्लेन करने के लिए लिखा गया पैसेज है ये। परसुएसिव में कुछ एक चीज का स्टैंस लेगा। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ओके, ठीक है।
तो वी स्टॉप हियर। ठीक है। तो कोई डाउट अभी तक के इसमें हमने जो किया उसमें? डेफिनेटली मोर यू प्रैक्टिस बेटर होते जाओगे इस पे। बट अभी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हमने थोड़ा जल्दी कर लिया बट हमने काफी मीनिंगफुल और मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिया 50 मिनट्स में। एनी डाउट? नो सर। ओके, सो नेक्स्ट वीक वी विल कवर टोन्स ऑफ द पैसेज। ठीक है, उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ टोन्स इन द पैसेज आज करवाने पे वो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि उसमें बहुत वोकैब के हैवी वर्ड्स रहते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर रुकते हैं। If you have any doubt, I will wait for 2 minutes time. Otherwise, we will end the session. Okay. श्रेयसी, तुम थोड़ा सा वेट कर लेना। जिसका डाउट ओके। नहीं है वो मतलब सेशन छोड़ सकता है। ओके, श्रेयसी टेस्ट दे रही हो? सर कुछ दिन से नहीं दे पा रहे थे, स्कूल में टेस्ट चल रहा था नहीं इसलिए। नहीं, ये सब छोड़ना पड़ेगा। आपको क्लैट पे फोकस बढ़ाना पड़ेगा। हर वीक मॉक टेस्ट हो रहा है ऑनलाइन तुम्हारे पास अकाउंट में। प्लीज टेस्ट देना चालू करो। जब तक के टेस्ट नहीं दोगी मेरे को समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम दूर बैठी हो। क्या प्रैक्टिस हो रही क्या नहीं हो रही वो सिर्फ मैं टेस्ट के थ्रू देख सकता हूँ। यस सर। है ना? अगर तुम बोलोगी तो मैं मॉक के फिजिकल पेपर्स भेजवा देता हूँ, 4-5 दिन में पहुंच जाएंगे। कल एक काम करो, मैं वैसे कर देता हूँ, मुझे कल सुबह फिर से अपना एक बार पोस्टल एड्रेस भेज देना। ओके। ठीक है। यस सर। और बाकी कितनी देर पढ़ रही हो दिन में? सर अब तो जैसे एक सब्जेक्ट तो करते हैं, अभी एग्जाम भी आ रहा जीके है में क्या? उसकी तैयारी करनी रहती है जीके में इसलिए। क्या कर रही हो? न्यूज़पेपर पढ़ना चालू किया? यस सर। बेटा हेलो। आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर हाँ, पढ़ते हैं। आवाज नहीं आ रही। अच्छा, ठीक है। ठीक है, मैं पेपर्स भिजवा रहा हूँ। वो टेस्ट देना और मेरे को उनके स्कोर व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, 4-5 दिन में मिल जाएंगे। मेरे को पोस्टल एड्रेस भेजना। ठीक है, ओके। ओके सर। थैंक यू सर।